वेलकम गाइस, मैं हूं अनुराग और मैं आ गया हूं फिर से और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। जैसा कि आपने पिछले शॉर्ट्स में देखा होगा, मेरे दोस्त ने आपको इंट्रोडक्शन दिया होगा चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके इसके पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूं। तो हम लोग का चैप्टर का जैसे जो नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो जो हम लोग का इस चैप्टर का मेन जो थीम है वो यही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्योंकि चैप्टर का कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो ये ज़रूर आने वाला है, इस चैप्टर का मेन थीम। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो पहला जो टॉपिक हम लोग का वो है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस इज दो चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। यानी वो फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो फिर से उसको वापस अपनी स्थिति में लाया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे वाटर है, वाटर को जब आप फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में रखेंगे तो बन जाएगा क्या? आइस बन जाएगा, इसको बोलते हैं आइस। और आइस जब आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो फिर लिक्विड बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, देखिए पहले जो है लिक्विड जो है आइस में बदला और आइस फिर लिक्विड में बदल गया, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। और रिवर्सिबल चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। तो ये हम लोग का पहला टॉपिक था, ठीक है। और उसकी ठीक उल्टा ही आता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस मतलब होता है वो चेंजेस जिसको रिवर्स ना किया जा सके। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग अ पेपर। बर्निंग अ पेपर, अब देखिए मान लीजिए आप एक कागज़ जला रहे हैं। अब उस कागज़ जो जलाए हैं आप, उस कागज़ को फिर अपने पहले वाले रूप में आप कागज़ को तो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो राख बन चुका है। तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो आप, हमारे आशा होगी कि आपने आप इस टॉपिक को समझ लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है इस चैप्टर का मेन थीम, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस नहीं, तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस दैट कैन नॉट बी रिवर्स। तो जैसे आपने समझा होगा, इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। और केमिकल चेंजेस जिस जैसे रिएक्शन करते हैं उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो उसका डिफिनेशन क्या बनेगा मैं बताता हूँ आपको। दो रिएक्शन इन विच अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, जिसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है और वो चेंजेस जो है रिवर्सिबल ना हो सके। और वो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो रीअरेंजमेंट बनेगा एटम का। जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं Mg+O2, ठीक है। तो Mg क्या है? ये है मैग्नीशियम और ये है O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बनाएगा? MgO। लगभग सब लोग जानते होंगे, लोग आपने पढ़ा होगा जरूर। तो ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। मैं देखिए Mg+O2, यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है इसको MgO बना रहा है, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। और जहाँ भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। तो देखिए ये Mg+O2 मिलकर MgO बना रहा है, ये तो कभी फिर MgO बाद में Mg+O2 बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो यही है हम लोग केमिकल रिएक्शन। अब इसको हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए H2+O2, H2। अब देखिए ये क्या है? ये भी केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन ये ध्यान से देखिएगा तो ये जो है आपका, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। कैसे? आप देखते होंगे कि H2 और O2 मिलकर H2 बनाता है, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन ये H2O जो है अगर आप गर्म करेंगे तो ये H2 और O2 बन जाएगा। ये भले ही केमिकल रिएक्शन है लेकिन ये रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल है लेकिन इसमें है इसलिए है क्योंकि ये एक्सेप्शन की वजह से। और याद रखिएगा केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, तो आपको उसको लिए कन्फ्यूज नहीं होना है। जो आपको दिया है उसको आप पढ़िए, ठीक है। तो ये है केमिकल रिएक्शन। और अगर आपको कोई डाउट हुआ केमिकल रिएक्शन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। और कल का जो टाइम रहेगा हम लोग का वो रहेगा 8 बजे। 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करूँगा यहाँ से लेके, और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो है पूरा ख़त्म कर दूँ और टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन हैं उसको पूरा ख़त्म कर दूँ। तो कल का वीडियो का इंतज़ार कीजिए दोस्तों। और हम कल आएंगे एक नए स्टैंड पे है ना ये। तो अब हम कल पढ़ाएंगे आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप कोशिश कीजिएगा
कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। मैं फिर मिलूँगा एक नई चीज़ के साथ। आप लोग आशा है कि इंतज़ार कीजिएगा इसका। धन्यवाद।